नमस्कार फ्रेंड्स। तो हर बार की तरह इस बार भी क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहते हैं कि क्या खूब कहा है लिखने वालों ने कि ज़मीन जल चुकी है आसमान बाकी है, कि ज़मीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इंतहाम बाकी है। बरस जाना वक्त पर हे मेघ, कि बरस जाना वक्त पर हे मेघ, किसी का मकान गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। तो प्यारे साथियों, इस क्लास में सीखेंगे एपी यानी कि समांतर श्रेणियों के सार्वंतर। ये आपका एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है कि देने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। और हमने पहले भी बताया कि जितना भी चैप्टर है क्लास 10 का, जो चैप्टर में मैथ का ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव का क्लास जब भी खत्म होगा 100 प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 प्लस मेरे भाई, बिलीव कीजिए, कोई भी चैप्टर हो जाए छोटा से लेकर बड़ा तक, सब में ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 प्लस रहेगा। क्लियर है? तो वो भी आपको सरल तरीका से बता जाएगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3 फिर कहता 8x तथा 9x + 3 है, तो x का मान होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। x का मान पूछा, आपको घबराना नहीं। सबसे पहले कि ये जो शुरू में है ये पहला पद है, दूसरे बार में जो है दूसरा पद है, तीसरे बार में जो तीसरा पद है। यानी यहाँ आपको दिया गया A1 A2 A3 दिया गया, ठीक है। आप लोगों को याद होगा है ना कि D बराबर यदि फॉर्मूला यूज करते हैं तो A2 - A1 करते हैं, यानी कि हमेशा बड़ा पद में छोटा पद घटाते हैं। D का मतलब था डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। और जब भी अंतर की बात करते हैं तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, बड़ा में छोटा को घटाते हैं, जो भी होगा बड़ा उसमें से छोटा घटा देंगे। ध्यान में रखना, लिखता हूँ। यानी कि D बराबर हम फॉर्मूला बोले A2 - A1, एक D बराबर फॉर्मूला हम बोले कि A3 - A2 भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा पद में छोटा पद घटाना ये तो आपको पता है। अच्छा, अब हम बोले ये D और ये D समान है, तो ये वाला D के पास A3 - A2 नहीं लिख सकते, A3 - A2। अब बराबर हम बोल सकते A2 - A1 बोल सकते हैं ना। बोलिए, तो ऐसा बोलेंगे तो कोई गलत कहेगा क्या मेरे भाई? बताइए फटाक से। गलत कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा मेरे भाई। ये देखिए D के बराबर A2 - A1, यहाँ भी D के बराबर A3 - A2 था। हम बोल सकते हैं कि D बराबर A3 - A2 भी, A3 - A2 बराबर A2 - A1 भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो बस यही फॉर्मूला लगाइए, आपका जो है कि बन जाए। क्योंकि मेरे भाई 3 पद है, तो हमने बोला कि हम बोल सकते हैं बड़का में छोटका घटाना है। किसमें? बड़का में छोटका। हम बोल सकते हैं A3 - A2 इक्वल क्या जाएगा A2 - A1, ठीक है। ये D बराबर फॉर्मूला हमने यूज किया। अब A3 देखिए क्या है, 9x + 3, तो लिखिए 9x + 3, A3 का स्थान पर लिख लें, ठीक है। माइनस A2 का स्थान पर देखिए, A2 आपका 8x है, तो ठीक है। तो ये माइनस तो माइनस 8 तो 8 x तो x इक्वल A2 का वैल्यू क्या मेरे भाई 8x है, ठीक है। दूसरा स्थान पे A2 रहता है, पहला स्थान। फिर माइनस A1 करेंगे तो A1 क्या मेरे भाई 5x + 3, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर में इसलिए लिखे ताकि ये माइनस आपका कह रहा है गुणा करो। यदि ब्रैकेट के अंदर में नहीं रखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा मोटा बात क्लियर कर लीजिए। तो हो जाएगा 9x + 3 - 8x, है ना, बराबर हो जाएगा 8x माइनस हो जाएगा 5x माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा -3। क्लियर? आप देखिए जो हल हो रहा है उसको हल कीजिए, बाकी बात तो देखना ही बाद में। अब 9x में से 8x गया तो बचा x + 3, क्लियर। 8x में से 5x गया तो बचा 3x, ये भाई 3x - 3। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखिए ये 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा कि यानी x माइनस हो जाएगा 3x बराबर ये -3 है, ऊपर टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, तो माइनस बचेगा 2x बराबर -2, माइनस माइनस भगवान को प्यारे 2 से ये 3 बार में भगवान को प्यारे हो जाएगा ना। तो आपका आंसर आ गया x/3, ठीक है, x/3, ठीक है। ध्यान में रखना x/3, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई 1 का ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट होगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, कोई नोच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमने सरल तरीका से बताने का प्रयास किया। क्लियर है? ऐसा नहीं कि आपका ये जो प्रश्न दिया गया ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, ऐसा फिक्स नहीं मेरे भाई। आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में पूछ देता है, ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है देखिए A1, A1 + D
फिर कहता है A1 + 2D A1 + 3D, तो AP में है तो सर्वांतर क्या होगा? हे भाई सर्वांतर क्या होगा? सर्वांतर दिखाते हैं, ये सर्वांतर D बराबर फार्मूला लगाते हैं A2 - A1। क्लियर है? A2 की बात करें तो आपका देखिए यहाँ पे A है, क्या है, सॉरी A नहीं, ये A3 है। पहला A1 है, दूसरा A2। A2 आपका क्या है? A + D। A2 क्या है? A + D माइनस A1 क्या A। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बोला कि है तो सर्वांतर क्या, और हमको पता है सर्वांतर D को ही कहते हैं, ध्यान में रखना मेरे भाई। अब देखिए हम बोले A प्लस A से माइनस से घट गया, बचा D। क्या बचा? D। तो सर्वांतर D को ही कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर भी A होगा। सर्वांतर का ही मतलब होता है D, ध्यान में रखना। तो सर्वांतर है तो इसी से हमने निकाल लिया, तो सर्वांतर क्या होगा? D हो जाएगा। इसमें किसी को नोचो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, आइए देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है जिस AP में कोई अंतिम पद ना हो तो उसे क्या कहते हैं? कहता है जिसमें कोई अंतिम पद ही ना हो तब उसे क्या कहते हैं, ये बता दो। तो बिल्कुल आपको घबराना ही नहीं है, प्रश्न कैसा भी आए ये सब प्रश्न जो कि आपका हल हो जाए। तो उसे क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा सा माइंड में इसको याद रखना है कि जिस AP में कोई अंतिम पद ना हो तो उसे अपरिमित AP कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमित AP कहते हैं। जिसमें कि अंतिम पद ना हो, तो अंतिम पद यानी कि अंतिम पद को n से हटा के दिखाते हैं, तो डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है मुझे भी पता नहीं, तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कहाँ है पता नहीं है, तो उसको मानने के लिए n से भी डिनोट कर देता हूँ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है? यदि कहा जाता है कि जिस AP में कोई अंतिम पद हो तो वहाँ तब परिमित AP होता है, परिमिति AP होता है। ठीक है? तो ये सब छोटा मोटा कॉमन है, आप याद रखना, ध्यान में रखना था। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न कैसा है। देखिए कहता वैसी AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं? भाई जिसमें बोला पदों की संख्या परिमित हो, यहाँ बोला अपरिमित हो, यानी अपरिमित आंसर में दिया था जिसमें अंतिम पद ना हो। इसमें कहता जब परिमित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई परिमित हो तो परिमित AP कहेंगे। क्या कहेंगे? वैसी AP जिसमें पदों की संख्या परिमित हो, यानी दिया हुआ है तो उसे परिमित AP कहेंगे, परिमित हो तो परिमित AP। ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4 का। क्लियर है? आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसी AP का सर्वांतर होता है, कोई भी AP ले लीजिए, उसका सर्वांतर क्या होता है? कहता है केवल धनात्मक। सर्वांतर का मतलब होता है D बराबर जो फॉर्मूला लगाता है ना, A2 - A1 इसी वाला कहता है कि जब D का जो वैल्यू आएगा तो क्या प्लस आएगा, केवल सिर्फ प्लस से वाला आंसर आएगा, D प्लस से सिर्फ निकलेगा। दूसरा में कहता है ऋणात्मक निकलेगा, यानी कि केवल ऋणात्मक है, केवल माइनस से वाला आंसर आएगा D। श्री में कहता है शून्य, कहता है कि केवल शून्य आएगा D का वैल्यू। D में कहता है कि तीनों कथन सत्य है। तो मेरे भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी D का वैल्यू निकाले AP बना रहे हैं तो वहाँ प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, यानी +1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 हो जाए, या फिर -1 -2 -3 हो जाए, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि कभी कभी 0 भी हो जाए, यानी ये भी हो सकता है, ध्यान में रखना। तो ये बोला तो यहाँ पे आपका तीनों कथन सत्य होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। समझिए, कहता है यदि P + 1 2P + 1 4P - 1 AP में है तो P का मान ज्ञात करें। कहता है AP में है तो P का मान ज्ञात करें। तो हमने आपको तुरंत अभी बताया, ये देखिए ये पहला पद है, यहाँ थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, A1 है, यहाँ से यहाँ तक आपका A2 है, और यहाँ से यहाँ तक आपका A3 है। क्लियर है? और हमने बताया था कि P का मान निकालना है तो बड़का में छोटका घटाना है, तो पीछे सही है, तो A3 - A2 घटाइए, तो A3 - A2 घटाइएगा, A3 - A2 तो D बराबर फॉर्मूला निकालिए। अब फिर A2 - A1 कर दीजिए, तो A2 - A1 कर दीजिए, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, दोनों आपका क्या चीज़ D ज्ञात होगा। ठीक है? अब आप हल कर लीजिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, इसमें कोई नोचोड़ नहीं होगा। ठीक है? चलिए बोलिए भाई A3 क्या आपका 4P - 1, तो बोलिए A3 का स्थान पर बोल सकते हैं 4P - 1। क्लियर है? माइनस तो माइनस, देखिए ब्रैकेट में आपको बंद करना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो गलती होने की संभावना हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ना क्या कौन है नहीं है। तो A2 का वैल्यू करे तो हो जाता है 2P + 1। यदि मेरे भाई इसको ऐसे छोड़ देंगे तो गलत होगा, क्योंकि माइनस का तक गुना करो, इसलिए इसको ब्रैकेट में लाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है? अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक का हम यूज किया, इक्वल A2 की बात करें तो फिर से 2P + 1,
है ना, ये 2 है। अच्छा, फिर -a1 की बात करें तो p प्लस a1 है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं ठीक है। बोलिए 4p तो 4p -1 तो 1 माइनस हो जाएगा 2p माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1, ये ना माइनस प्लस माइनस इक्वल हो जाएगा 2p प्लस 1, ये आपका इस प्रकार से ब्रैकेट मिलेगा, ये भी आपका ब्रैकेट मिलेगा। तो यहाँ माइनस तो माइनस हो जाएगा p तो p हो जाएगा ना, ये हो गया p आपका, ये माइनस हो जाएगा 1। क्लियर है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलिए 4p में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता है ना, 4p है प्लस में 2p है माइनस में, तो बचेगा कितना p, 2p बचेगा, ठीक है। ये -1 है -1 है तो हो जाएगा -2 इक्वल 2p, ये 2p में से 1p घट जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा मेरे भाई, ये 2p है प्लस में 1p है माइनस में, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा बोले, ये थोड़ा सा हो जाएगा सही, ये बच जाएगा सिर्फ p, ये +1 -1 खत्म, ठीक है। अब बोलिए 2p तो 2p, ये प्लस है पट्टी आएगा तो -p हो जाएगा, ये माइनस हो पट्टी जाएगा 2 हो जाएगा, तो बचेगा p इक्वल 2, ठीक है। तो p का वैल्यू आ गया 2, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। तो 7वें नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, कहता है AP नहीं है, ठीक। तो AP कौन होगा, जिसका अंतर समान हो, जिसका अंतर क्या हो, अंतर समान हो, वो AP होगा जिसका अंतर समान है। अंतर मतलब डिफरेंस मतलब D। तो देखिए 21 हो गया 42, 21 बड़ा 42 हो गया 63, नहीं 21 का 42 63 21 84, ये अंतर समान है, ये AP है। आपसे पूछा AP नहीं है तो ये गलत हो गया, AP ये है, ठीक है, नहीं वाला। तो 11 में 11 से बचा 9, यानी 2 घटा, फिर 2 घटा 2 घटा, ये भी AP है, नहीं वाला खोजना। 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये भी AP है, तो बचा D खत्म, ठीक है। D ही राइट होगा, D वाला जो का ऑप्शन नहीं है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि थोड़ा सा इसको भी हम बता देते क्यों नहीं है। ये देखिए 0.30 है, ठीक है, ये दशमलव बाद 3 लगा सकते हैं, यहाँ 0.3330 है, फिर 0.3330 है, जो कि आपका अंतर समान नहीं होगा, बड़कम छोटका घटाइएगा तो नहीं होगा। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी था 7 का। 8 नंबर देखिए क्या कहता है, आइए देखिए कहता है ABC समांतर श्रेणियों में है तो B का वैल्यू ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले वही A1 ये दिया गया, A1 दिया गया, A1 दिया गया और B1 दिया गया और क्या दिया गया, C1 दिया। घबराना आपको बिल्कुल नहीं, बस वैसा फार्मूला लगा, ये पहला पद है A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3। तो पीछे साथ फार्मूला लगाने, बड़कम छोटका घटाइए, फार्मूला निकलेगा A3 - A2, एक बार फिर A3 में A2 में 1 घटाइए तो A2 - A1, ये आपका D का फार्मूला निकल गया, जब दोनों आपस में बराबर होगा तो A3 आपका C है। ध्यान से देखिए A3 आपका क्या मेरे भाई C है, ठीक है। A3 कितना है, बोले फटाफट C है, ठीक है। तो C लिख लिया माइनस, A2 की बात करें आपका A2 कितना है B, तो B लिख लिया इक्वल A2 आपका B है माइनस A1 आपका A है, ठीक है, A1 आपका A है, ठीक है। अब हल कीजिए इसको, बोलिए -B से है पट्टेगा तो -B, फिर से वो -B बराबर, ये -A है, माइनस है पट्टी जगह माइनस हो जाएगा C, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 2B, माइनस हो जाएगा 2B माइनस, देखिए इसका माइनस यदि हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा A - C, देखो गुना कीजिएगा तो -A गुना A भाई प्लस हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। गुना कीजिएगा तो A -A तो -A माइनस A प्लस C, तो वही हो जाएगा, ये -A माइनस कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब बचा आपके पास फाइनल 2B बराबर हो गया A प्लस A, भाई क्या आ गया, बफरिंग मार दिया, A प्लस C, फिर बोले B बराबर गुणज भाग में A प्लस C बटा 2, A प्लस C बटा 2। ऑप्शन नंबर B देखिए आपका मैच खा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए 9 में कहता है समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि ये दिया 2, ये दिया कुछ नहीं, ठीक है, ये 2 है कोमा डिब्बा है, फिर 26 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डिब्बा का स्थान पर यदि हम मान लेते हैं x तो कैलकुलेशन ईजी हो जाए, क्योंकि पहला को हम बोल लेते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3। जब A1 A3 दिया रहता है तो कोई भी एक लुप्त पद हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बोलिए ये वैसे जैसे अभी हमने बनाया वैसे बनाएंगे, तो इधर पिछुआड़ी से घटाते हैं बड़कम छोटका, तो बोलिए A3 माइनस A2 कर देंगे, हो गया, और बराबर उसी प्रकार से A2 माइनस A1, ये हो गया A1। क्लियर है। थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ,
ये हो गया आपका A1। क्लियर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, हमने शुरू में ही बताया। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर है A3 आपका 26, तो 26 लिख लिया, माइनस A2 की बात करें, A2 के रिज्यूम के x, तो x हो गया बराबर, A2 की बात करें तो A2 है आपका x, A2 है भाई, A2 कितना है मेरे भाई, A2 आपका x है ना, ठीक है x है, A1 है ये, A2 है, A3, A2 आपका x हो गया, माइनस A1 आपका 2 है। क्लियर, हल कीजिए, बोलिए। माइनस एक्स है, ये पट्टी आ गई, ये वाला एक्स उठ करके प्लस से हो जाएगा माइनस एक्स बराबर -2 ऊपर में, ये जाएगा -26 हो जाएगा ऊपर में। अब माइनस हो जाएगा 2x बराबर माइनस हो जाएगा 28, माइनस माइनस खल्लास, 2 से 14 वर्ग में खल्लास, यानी x का वैल्यू निकल गया 14, x का वैल्यू 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9 का, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए फटाफट। कहता है कि 12, 17, 22, 27 का सर्वांतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत, सर्वांतर निकालना है, सर्वांतर फार्मूला क्या कहता है, डी बराबर फार्मूला कहता है A2 माइनस A1 लिख दो। A2 की बात करें तो आपका 17 हो जाता है, A1 की बात करें तो 12, 17 में 12, ये ठीक 17 है मेरे भाई, ये 17 है, 17 में 12 गया तो बचा 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आगे बढ़ें। अगल का प्रश्न देखिए क्या कहता है कि 0.6, 1.7, 2.8, 2.9, 3.9 का प्रथम पद क्या है। तो जो शुरू में रहता है उसे प्रथम पद कहते हैं, तो 0.6 आपका प्रथम पद है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन AP नहीं है, यानी AP कौन नहीं है बताना। तो जो जिसका अंतर समान नहीं होगा वही AP नहीं होगा। तो देखिए 2 और 4 छोड़, ये 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 8 के बीच, ये 2 और 4 के बीच का अंतर हुआ 2, फिर से 4 और 8 के बीच का अंतर हुआ 4, जो कि ये समान नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ज़्यादा तुलकलम नहीं करना, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, तो 12 का आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -1/2, -3/2 के लिए सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर यानी डी, तो डी बराबर फॉर्मूला हमने अभी तो बताया, A2 माइनस A1 होगा। A2 आपका क्या है बताए फटाक से, A2 आपका 1/2 माइनस A1 करता है वो 3/2, ठीक है, 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ 1 - 3 हो जाएगा करता -2/2, ये माइनस ये भाग दिया तो बचा -1, तो राइट आंसर -1 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आइए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दिए कि AP का सर्वांतर क्या होगा यदि 3,1, -1, -3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, वैसे सवाल हल करेंगे जैसे अभी हल हमने किया था। ठीक है, चलिए डी पूछा था, डी बराबर फार्मूला लिखिए A2 - A1, आपको लिखना नहीं, डायरेक्ट अटैक करना। हम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत आगे समझ में अच्छी प्रकार से। A2 आपका 1 है, माइनस A1 की बात करें, A1 की बात करें तो ये आपका 3 है, तो 3 लिख ले, तो बचा कितना -2, एक में -3 गया तो बचा -2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखिए 15 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा AP नहीं, बस AP नहीं तो ये खोजना है। तो AP में अंतर कहता समान नहीं है, समान AP वही होगा जो अंतर समान होगा। 4 से 10 छो बड़ा, 10 से 16 छो बड़ा, 16 से 22 छो बड़ा, ये AP में है, नहीं वाला खोजना है, तो ये गलत होगा। ये वाला देख लेते, A2 - A1 करते, तो A2 आपका कितना, बोले A2 आपका 2 माइनस और A1 कितना माइनस आपका 2, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पढ़ कीजिए, A3 - A2 करके देखते हैं। A3 आपका क्या है, हाँ ए बी नंबर ना, A3 आपका कितना है मेरे भाई -2, तो -2 लिख लिया माइनस। A2 की बात करें तो A2 आपका 2 है, तो हो गया 2, तो राइट आंसर होगा -4, क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे आ गया -4, ये हो गया आपका 4, क्या आ गया 4, यहाँ ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ मेरे भाई थोड़ा सा देखिए, ये निकला आपका 4, ये निकला -4, जो कि दोनों सेम नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको ज़्यादा चेक नहीं करना, तो चेक कर लिए, पहले A2 - A1 कर लिए, फिर आप A3 - A2 कर लिए, तो दोनों देखिए बराबर है, तो इसका पट्टी 4 निकला, पट्टी -4 निकला। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं A2 - A1 बराबर A3 - A2, ऐसे भी चेक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 में कहता -5 - 1 -3 7, ये कोमा, ठीक है, -5 -1 ये कहता AP में है तो D का वैल्यू, तो D बराबर फॉर्मूला लगा A2 - A1। ठीक है,
A2 की बात करें, थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ। डी बड़ा फॉर्मूला क्या बोले थे, A2 माइनस A1 बोले थे ना। तो A2 की बात करें तो आपका ये -1 है, तो -1 लिख लिए A2 है ना। और ये भाई थोड़ा सा कहाँ लिखा जाता है मेरे भाई, A2 माइनस A1 बोले। डी का फॉर्मूला A2 आपका है -1 माइनस A1 की बात करें तो -5, तो -5 हल कीजिए। -1 माइनस गुना माइनस प्लस 5 हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, तो कहता है AP में है तो सर्वांतर क्या, कहता है ये AP है तो सर्वांतर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर्वांतर कहता है A2 माइनस A1, 8 कहता है ये डी का फॉर्मूला होता है। सर्वांतर ने डी ज्ञात करने बोला, तो A2 बोले फटाक से कहते 1.7 है, माइनस A1 की बात करें तो 0.6 है। बोले 7 में 6 ज्ञात बचा 1, 1 में 0 ज्ञात बचा 1, ये दोनों के बीच का दशमलव, तो ये राइट आंसर 1.1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है। तो बस कहता है 1/3, 5/3, 9/3, 13/2 का सर्वांतर डी ज्ञात करें। तो डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1, हल कीजिए। A2 आपका है 5/3 माइनस A1 की बात करें 1/3 है, 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 5 - 1 बच जाएगा ना, तो बचेगा 4/3। तो राइट आंसर देगा 4/3, यानी इनमें से कोई नहीं है। 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, ध्यान में रखना है। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिए। कहते यदि A1, A2, A3 डॉट अनंत पंथ हो तो सर्वांतर क्या होगा, यानी डी क्या होगा ये बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, डी भी फटाक से बताते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या था, फटाक से बोलिए। डी बराबर फॉर्मूला क्या था फटाफट, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 माइनस A1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए A2 माइनस A1 है ऑप्शन नंबर डी में, थोड़ा सा एक बार फॉलो कीजिए। डी में है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखिए प्रश्न कहता है कि AP 3,13,23 का सर्वांतर क्या होगा, यानी डी क्या होगा, ये 2014 में भी पूछ दिया गया। तो बोले डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 आपका कितना है 13 है, तो 13 माइनस अब 3 कर दीजिए, A1 3 है तो बच जाएगा 10, तो डी हो जाएगा 10। तो ये ऐसा प्रश्न देखिए पूछता है, ईजी सब है मेरे भाई, ये सब आपका जो कि माइंड में रहना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ये सब जानना चाहिए मेरे भाई, है ना। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आज जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गए। यदि लर्न हो गया तो मेरे भाई लाइक अवश्य कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।